जंगल किनारे का घर। गांव के आखिरी छोर पर जहां खेत खत्म होकर जंगल शुरू होता है, वहीं एक पुराना मिट्टी का घर खड़ा था। उस घर में रहते थे विनोद अंकल। उम्र ढल चुकी थी, बाल सफेद, मगर हाथों की पकड़ अब भी मजबूत। लोग कहते थे बाबा लकड़ी को सोना बना देता है, मगर उनके घर की खामोशी दूर से ही चीखती थी। कोई हंसी नहीं, कोई बच्चे नहीं। गांव के मेले त्योहार में सब शामिल होते, पर अंकल अकेले अपने आंगन में बैठकर बीड़ी पीते रहते। मुलाकात एक दिन आंगन में खड़ा मिला। 19-20 वर्ष का जवान, मासूम चेहरा, आंखों में सवाल। अंकल, देख सकता हूं आप कैसे काम करते हो? अंकल ने पहले अनसुना किया, मगर एलियास वहीं डटा रहा। धीरे धीरे उसके सवाल और मदद करने की आदत ने अंकल का दिल पिघला दिया। पहली बार किसी ने उनकी खामोशी को तोड़ा था। चैप्टर 7 के दिन बीते गए। एलियास रोज आने लगा। कभी औजार पकड़ा देता, कभी पानी लाकर रख देता। धीरे धीरे अंकल उसे छोटे छोटे काम सिखाने लगे। लकड़ी की नस देख बेटा, यहाँ से काटेगा तो साफ कटेगी। औजार हमेशा चमकते रहना चाहिए, तभी काम इज्जत देता है। एलियास के चेहरे पर चमक देख अंकल के सीने में अजीब सी गर्मी उतरती। बरसों से सूना घर अब किसी की आहट से भर गया था। चैप्टर। बरसात की रात, सावन का महीना आया। एक शाम जबरदस्त बारिश शुरू हो गई। एलियास वहीं था। अंकल ने कहा, बारिश रुकेगी नहीं, आज यहीं रुक जा। रात को अंकल ने दाल रोटी बनाई, एलियास को बिस्तर पर सुलाया। एलियास ने मुस्कुराकर कहा, लोग कहते हैं आप खड़ूस हो, पर असल में आप सबसे अच्छे हो। उस रात अंकल को नींद नहीं आई। उन्हें पहली बार किसी का साथ इतना अच्छा लगा था। चैप्टर 5। दिल की बात। कुछ हफ्ते बाद एलियास ने कांपते हुए कहा, अंकल, मैं लड़कियों से प्यार नहीं कर पाता। मुझे लड़कों की तरफ खिंचाव है। अंकल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, पगले, यही तो मैं भी हूं। सालों छुपाता रहा, सोचता रहा अकेलापन ही नसीब है, पर तू आया और मेरी जिंदगी बदल गई। एलियास की आंखें भर आईं। पहली बार उसे लगा वो अकेला नहीं है। चैप्टर 6। गांव की बातें। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। अंकल को देखो, हर वक्त उस छोरे के साथ रहते हैं। कुछ तो गड़बड़ है। ताने, फुसफुसाहटें, चुभती निगाहें, मगर अंकल ने परवाह नहीं की। लोगों का काम है बोलना, हमें बस अपना सच जीना है। चैप्टर 7। एलियास की माँ। एलियास ने अपनी माँ को सब बता दिया। पहले वो चुप रही, फिर बेटे के चेहरे की मुस्कान देखकर बोली, बेटा, अगर तू खुश है तो मुझे कोई एतराज नहीं। विनोद तो अब मेरा भी सहारा है। उस दिन एलियास के दिल का सबसे बड़ा डर मिट गया। चैप्टर 8। पहला इजहार। एक शाम खेतों में सूरज ढल रहा था। दोनों चुपचाप बैठे थे। अंकल ने हिम्मत करके कहा, एलियास, तू मेरे साथ रहे, हमेशा के लिए। उम्र का फासला लोगों को दिखेगा, मगर मेरे दिल में तू बराबर है। एलियास ने बिना झिझके सिर उनके कंधे पर रख दिया। अंकल, मैं तो पहले ही आपका हूं। चैप्टर 9। संघर्ष और सहारा। गांव वालों का दबाव बढ़ा। कभी ताने, कभी डराने की कोशिश, मगर एलियास और अंकल ने साथ छोड़ना नहीं सीखा। एक दूसरे की आंखों में देखते और समझ जाते, सच यही है, यही प्यार है। चैप्टर 10। नया घर, नई जिंदगी। समय बीता। एलियास ने अंकल के साथ वर्कशॉप संभाली। अब आंगन में सिर्फ लकड़ी की खुशबू नहीं, हंसी और गानों की गूंज भी थी। गांव वाले धीरे धीरे मान गए। उन्हें दिखा कि यह रिश्ता किसी दिखावे का नहीं, बल्कि सच्चे दिल का है। सीख प्यार को उम्र, समाज या डर की दीवारें रोक नहीं सकती। जब दो अकेले दिल एक दूसरे में अपना घर पा लेते हैं, तो वही असली जिंदगी होती है।